नमस्ते। आज व्याकरण का पाठ 2 का अंतिम भाग है। वह है प्रश्न से जुड़ा हुआ वर्ण विच्छेद। वैसे कल पाठ 2 तो खत्म हो चुका था, पढ़ा चुका था, पाठ 2 कंप्लीट हो गया है। मगर कुछ प्रश्न है, उसको उजागर करने का कोशिश करूंगा। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद कीजिए, तो वर्ण है, वर्ण को अलग करना है। तो किस प्रकार का वर्ण? जैसे कि व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है? हर एक व्यंजन वर्ण के साथ स्वर जुड़ा रहता है। वह स्वर जो स्वयं में स्वतंत्र होता है, जिसका उच्चारण करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। मगर व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते वक्त स्वर वर्णों का सहारा लेना पड़ता है। अगर संयुक्त व्यंजन वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ, स्र का भी जिक्र न करे तो खास जो व्यंजन वर्ण है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन वर्ण जो है, संयुक्त व्यंजन वर्ण 2 वर्णों का सहायता लेकर होता है। मगर यहाँ जो है, यहाँ वह उस वर्ण का बात किया जा रहा है जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से किया जाए। संयुक्त व्यंजन वर्ण जब आएगा तो उसका जिक्र करेंगे। तो रात्रि पुस्तक में जिस तरह प्रश्न दिया हो उस तरह से मैंने उतार दिया हूं। रात्रि हर एक वर्ण को अलग करने के लिए, खास करके वर्ण विच्छेद में वर्ण को अलग करने के लिए हमें हलंत चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। हलंत चिन्ह क्या होता है? तो देखिए, र में जो इस प्रकार से दाग लगाया हूं, इसको हिंदी में हलंत चिन्ह कहा जाता है। देखिए यहाँ ज में लगाया हूँ, यहाँ दंत स में लगाया हूँ, तो इस चिन्ह को हलंत चिन्ह कहा जाता है। जब भी वर्ण को अलग करना हो तो लगाया जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, अर्धवर्ण लिखने के लिए भी हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो धीरे धीरे ऊपर जैसे ऊपर क्लास में जाइएगा पता चलेगा। तो आइए जानते हैं। रात्रि को र आ, ये क्या हो गया? रा। तर, क्यों तर? तर क्यों इस तरह से लिखा हूं? क्यों लिखा हूं इस तरह से? यह त के साथ अ होना चाहिए था, मगर मैं तर लिखा हूं। क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है कि नहीं? संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होता है? 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से होता है। तो हलन चिन्ह जो र बराबर त्र होता है। मैं पिछले क्लास में बताया था, होता है ना? तो ये हो गया, मैं इसको तोड़ दिया संयुक्त व्यंजन के आधार पर। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ये 2 मिलकर त्र होता है। तो हमें क्या करना है? त्रि करना है ना, इसको त्रि करना है, ऐसे करना है। तो त्रि के लिए ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा है, इस मात्रा को हम जो स्वर्ण वर्ण की मात्रा है ना, इस मात्रा को लिखने के लिए क्या करेंगे? इसकी मात्रा है, ये इसकी मात्रा है ना, तो वही चीज यहाँ है। क्लियर हो गया? संयुक्त व्यंजन वर्ण है त्र, इसको हमको ध्यान देना है। त्र को तोड़ दिया। आइए, ठीक है। जागृति, जा अंत में आ उच्चारण है, तो इसको जा को तोड़ने के लिए ज जोड़ आ। ग नहीं है, ग है क्या? ग बोला नहीं, गी बोला। तो ग जो री का मात्रा जानती है। ती तो में छोटी, क्योंकि यहाँ छोटी लगा है, तो छोटी की मात्रा ये कब लगता है? इसमें लगता है। स्वर्ण वर्ण की मात्रा में पढ़ाया था, देखिएगा, ध्यान दीजिए। तो वो हो गया आपका जागृति। उपन्यास, स्वयं में स्वतंत्र है, हमको तोड़ना नहीं है। प के साथ अ आ गया। न्य, अब न्य क्यों इस तरह से लिखा हो? न और न जो अ होने से न्य क्यों लिखा हो? क्योंकि मैं थोड़ा देर पहले, इसी क्लास में थोड़ा देर पहले बताया था कि कभी कभी वर्ण को अर्धवर्ण लिखने के लिए हलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब मैं हलन चिन्ह लगा दूंगा
तो ये आधा 9 हो जाता है। ठीक है, या तो यो, तो ये आ गया आपका यो। ठीक है, इधर लिख देता हूं यो। तो यो बोल रहा है या आ बोल रहा हूं ना सर, तो जोड़ आ बोल रहा हूं। तो हो गया न्य आ स्व, दंते स्व में अंत में आ उच्चारण करते हैं। तो ये हो गया आपका उपन्यास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? साहित्य, सा सा आ रहा है, तो ये दंत समय अलग चिन्ह लगा के आ लगा दिया, क्योंकि अंत में आ रहा है। ही तो ह यहाँ छूट गया हलन चिन्ह, यहाँ हलन चिन्ह है। ह में छोटी की मात्रा यहाँ लगा है छोटी, तो ही बोलने से ही उच्चारण है। त्या फिर वही आ गया। देखिए तो हलन चिन्ह यह क्यों दिया, क्योंकि जब भी हम तो के नीचे हलन चिन्ह लगाएंगे तो वह आधा तो हो जाता है, इसी का ये हो गया। ठीक है, अब वर्ण विच्छेद के समय भी हलन चिन्ह लगते। देखिए स के साथ ये लगाने के बाद अ उसका उच्चारण लगा गया, तो यो आधा तो यो आ रहा है, तो ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। इसके अलावा और कुछ एक दो प्रश्न का उत्तर लास्ट बताऊंगा सर, देखता हूँ क्या होता है। जो मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए अच्छा से, उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये है आपका कौन कौन से वर्ण, स्पर्श वर्ण क्या है और कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं। तो क से म तक, ठीक है, क से म तक के कुल 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से है? कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, इसके बाद हो गया दंत ओष्ठ, यानी क से प वर्ण, हाँ, यानी तो ये था आपका, ये दो प्रश्न लिखा दिया
ये बहुत जरूरी था जानना आप लोग को, इसका मैं बता दिया। आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आता है। क से म तक के 25 वर्ण हैं, 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ यानी क से प वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण तो आप लोग जानते ही हैं, लिखा देना पड़ेगा। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है, दो व्यंजनों के मेल से बने अक्षरों को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। लिख लीजिए इसे अच्छी तरह से। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण जो है इनका संख्या बताना है। इसके आंसर लिखना पड़ेगा आपको। तो संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर मेरा वीडियो YouTube में अपलोड होता है तो वहां आप लोग सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं,
उदाहरण सहित बताना है। उदाहरण में ये सब आपका हो गया। तो आज मैं यही समाप्त करता हूं।